ये है हमारा एसटी ट्रांसफार्मर। इसको हम किसी भी कंपनी में, बिल्डिंग्स में या किसी भी साइट पे इसको यूज़ किया जाता है। इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे इस प्लेट पे लिखी होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लेट होती है। इस पे इसका सारा बायोडेटा भी रहता है। ये 2000 केवीए का एसटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और जैसे ये देख सकते हैं आप, ये इसका एसटी साइड होता है, एसटी इनकमर, मतलब कि जो भी पावर हाउस की तरफ से 11000 वोल्ट या 33000 वोल्ट जो भी वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो पहले यहाँ पे कनेक्ट की जाती है एसटी साइड में। इधर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग रहती है और फिर जब एलटी साइड इसको निकाला जाता है वोल्टेज को, मान लीजिए यहाँ पे ये 11000 वोल्ट थी, तो उस साइड ये जाके 440 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वो इसकी सेकेंडरी साइड बन जाती है। प्राइमरी टू सेकेंडरी, इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, आपने सुना भी होगा ट्रांसफार्मर में। तो उसके बाद जो हमारी फिर वो 440 वोल्ट यूज की जाती है, वो हम किसी भी उपकरण को चलाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर के अंदर एक वोल्टेज स्टेप चेंजर कंट्रोलर लगा होता है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को देखने के लिए ये हमारा टेप चेंजर होता है। वोल्टेज को कम ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है। हम ऑटो में भी यहाँ से इसको टेप चेंज कर सकते हैं और मैनुअल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी वोल्टेज हमारी ज़्यादा आ जाती है पावर हाउस की तरफ से और हमें यहाँ पे बिल्डिंग में यूज करना होता है कम, मान लीजिए 445 वोल्ट आ गई, तो हम उसको 5 वोल्ट यहाँ से घटाना चाहें या 10 वोल्ट घटाना चाहें, तो इस मैकेनिज्म सिस्टम की मदद से हम उसको यहाँ से अप और डाउन दोनों यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर हम ऑयल का लेवल देख सकते हैं और इसके साथ एक हमारा ये जो सिलिका जेल का एक बॉक्स भी कनेक्ट होता है। इसमें सिलिका जेल भरी होती है। यहाँ से ट्रांसफार्मर एक तरह से सांस लेता है। जो भी अंदर थोड़ा सा उसको हवा चाहिए होती है वो यहाँ से इसको प्रोवाइड की जाती है। फिर हम इधर बात करते हैं, ये जो फैले हुए कुछ पंख आपको दिखाई देंगे, ये ट्रांसफार्मर के फिन्स होते हैं। इनका यूज हम ट्रांसफार्मर में मौजूद जो ऑयल है उसको कूल कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब ऑयल और वाइंडिंग पे जब भी लोड पड़ता है तो ऑयल गर्म हो जाता है, फिर वो ऑयल ठंडा होने के लिए इन फिन्स में फैल जाता है और यहाँ पे ये फिन्स की मदद से थोड़ा सा हवा के कांटेक्ट में आने से ये फिर ठंडा हो जाता है और फिर ऑयल का और वाइंडिंग का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 2 सेफ्टी डिवाइस होती हैं ट्रांसफार्मर की। इसको हम OTI कहते हैं और इसको WTI। इसमें 2 मीटर लगे होते हैं। ये आप देखेंगे तो OTI का जो मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। मतलब जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी सारा ऑयल भरा होता है उसका टेम्परेचर यहाँ पे शो होता है। और जो हमारा WTI होता है उसका पर्पज होता है वाइंडिंग टेम्परेचर एंड इंडिकेटर। मतलब वाइंडिंग के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा उसको ये यहाँ पे शो करेगा। इसको ओपन करने के लिए हम इसको खोलेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला मीटर है ये ऑयल टेम्परेचर को शो करता है और जो ये हमारा मीटर है वो वाइंडिंग टेम्परेचर को शो करता है। इस पे लिखा भी रहता है OTI और WTI। उसी हिसाब से फिर हम इसके अंदर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जो OTI होता है इनकी लिमिट भी सेट की जाती है। जैसे कि हम इसको लगभग जो भी हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर हमारा पहले बढ़ता है तो हम उसका थोड़ा सा 5 डिग्री का गैप रखते हैं WTI और OTI में। और जो हमारा ऑयल टेम्परेचर है वो बाद में गर्म होता है। जब वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल गर्म होगा, तो 5 डिग्री का डिफरेंस करके हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। मान लीजिए हमने इसको 85 पे रख दिया
और फिर WTI को हमने 85 पे रख दिया और ऑयल टेम्परेचर को हम 90 डिग्री पे रखते हैं। तो जब भी ये कंडीशंस आती है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 85 तक हमारा वाइंडिंग गर्म हो गया, तो जो VCB होती है हमारी, उस VCB पे आपको, वहाँ पे जो VCB दिखाई दे रही है उसमें ये कुछ इंडिकेटर्स और कुछ अलार्म पैनल लगे होते हैं। उन अलार्म्स पे कमांड चली जाती है और वहाँ से फिर जो हमारा ये पैनल है, इसके अंदर एक एनुंशिएटर पैनल भी रहता है। उस एनुंशिएटर पैनल में अलार्म शो करेगा कि हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ गया है या ऑयल टेम्परेचर बढ़ गया। जो भी सेफ्टी हमारी दोनों में से काम करेगी वो यहाँ पे शो कर जाएगा और अलार्म यहाँ पे बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस टाइम इसको संभाल लेना चाहिए। और अगर हम उस टाइम इसको देख लेते हैं कि कोई भी सावधानी फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम इसको चलने देते हैं, कंटिन्यू ट्रांसफार्मर चला सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम काफ़ी टाइम तक इस पे ध्यान नहीं दे पाते और अलार्म चलता रहता है, तो बाद में यहाँ पे ट्रिपिंग आ जाती है, VCB ट्रिप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इसकी कनेक्ट की जाती है। VCB ट्रिप होने से फिर हमारी वाइंडिंग जो है वो जलने से बच जाती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए ही हम ये WTI और OTI यूज करते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें कुछ अर्थिंग दी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉडी अर्थिंग ट्रांसफार्मर के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये कुछ बॉडी अर्थिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि ट्रांसफार्मर के जो भी बॉडी में थोड़ा बहुत अंदर वाइंडिंग से करंट लीकेज होता है वो तुरंत ग्राउंड हो जाए, किसी को भी नुकसान न पहुंचे, किसी टाइप का करंट किसी को ना लगे। वो सारी चीज़ों के लिए हम इस बॉडी अर्थिंग को यूज करते हैं। और फिर एक हम इसमें न्यूट्रल अर्थिंग भी यूज करते हैं, जो कि इसके ऊपर से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये यूज किया है, ये हमारा न्यूट्रल अर्थिंग रहता है, क्योंकि जो पावर हाउस की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो 3 फेज़ वहाँ से वायर आती है, और यहाँ पे फिर हमें जो आउटपुट में चाहिए होता है वो 4 वायर चाहिए होता है, क्योंकि न्यूट्रल जो है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। इसको हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से लेते हैं और फिर हमें सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमारा न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से प्रोवाइड हो जाता है। ये हमें आउटपुट पे ही मिलता है, इनपुट पे न्यूट्रल की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे न्यूट्रल नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये आउटपुट में ही प्रोवाइड किया जाता है। और बढ़िया से कॉपर की न्यूट्रल अर्थिंग बनाई जाती है ताकि कभी भी कोई फ्लक्चुएशन वोल्टेज में ना आए, उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर जो ये हमारा LT आउटगोइंग है, यहाँ से हम लोड के अकॉर्डिंग अपनी केबल्स कनेक्ट करते हैं। 4 वायर केबल यहाँ पे होती हैं, जिसमें R, Y, B और N यानी न्यूट्रल, ये 4 वायर्स यहाँ से हमारे LT पैनल रूम तक ले जाई जाती हैं और वहाँ से फिर सब पैनल के थ्रू इसको फ्लोर वाइज या कंपनी के किसी भी एरिया वाइज इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बेसिक हमारा ट्रांसफार्मर का रहता है। और वो वहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो होती है ट्रांसफार्मर्स बकल्स रिले। बकल्स रिले ट्रांसफार्मर की एक सबसे मेन सेफ्टी रहती है। इसका काम होता है कि ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराए, और जब भी कोई वाइंडिंग में या ऑयल में कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी ऑयल ख़त्म हो जाता है तो ये ट्रिप करवा देती है, या बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होके बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, उस केस में भी ये ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। ये भी हमारा VCB से इसकी कमांड सेट रहती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसफार्मर में तो फिर ये उसको ट्रिप करवा देती है। बाकी जो हमारा इधर इस पे इंडिकेटर भी रहता है कंजर्वेटर टैंक के ऊपर। कंजर्वेटर टैंक जो है इस पे ऑयल का लेवल हमें देख लेना चाहिए हमेशा। इस पे जैसे फिलिंग लेवल लिखा हुआ है 1/4, हाफ और क्वार्टर, जो भी होता है हमें मैक्सिमम क्वार्टर तक रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कम होगा तो फिर वाइंडिंग फूकने का डर रहता है, वाइंडिंग डैमेज हो जाती है। इसलिए ऑयल का लेवल हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें देख के अपना लॉग बुक भी मेंटेन रखना चाहिए, उससे आपको याद रहेगा।
तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में और भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक पार्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ बेसिक जो था ये बिगिनर्स के लिए था, अगर किसी को जो भी शुरू में थोड़ा बहुत कुछ जानना रहता है ये वीडियो उसके लिए है। अभी मैं एक एक पार्ट के ऊपर भी इसका कंप्लीट ब्रीफिंग के साथ थोड़ा सा वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे।